पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के श्रृंगार और प्रकृति चित्रण का वर्णन पढ़ा। आज हम सूरदास जी के भ्रमर गीत और भ्रमर गीत की परंपरा आदि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भ्रमर गीत का मुख्य रूप से आशय यह है कि भंवरे का गीत या भंवरे द्वारा गाया गया कोई गीत। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत पुराण जिसके दसम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग आता है। कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत उद्धव के रूप में जब मथुरा से ब्रज पहुंचते हैं तो गोपिकाओं को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना और योग मार्ग के सहारे की बात कहते हैं। जब ब्रज की गोपिकाओं को वे उपदेश दे रहे होते हैं तभी वहाँ उड़ता हुआ एक भंवरा आता है और भंवरे को देखकर गोपियों ने उस भंवरे को संकेतित करते हुए उसकी ओट लेकर बहुत ही मर्यादित ढंग से उद्धव के बातों का प्रत्युत्तर दिया। वही भ्रमर गीत कहलाया। वस्तुतः उद्धव गोपी संवाद ही हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा अब इस काव्य के लिए रूढ़ हो गई जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। उद्धव गोपी संवाद या फिर यूँ कहें कि भ्रमर गीत एक उपालंभ काव्य है। उपालंभ का अर्थ होता है उलाहना देना, जो किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर किसी और पर निशाना साधने से संबंधित है। भारतीय काव्य परंपरा में उपालंभ की परंपरा अत्यंत ही प्राचीन रही है। कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में उपालंभ की पृष्ठभूमि रखी है। दुष्यंत की पहली पत्नी हंसपदिका दुष्यंत को शकुंतला के प्रेम जाल में पड़ा देखकर उपालंभ देती है। भ्रमर को आधार मानकर हिंदी साहित्य में कई ग्रंथ लिखे गए जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न है। सूरदास का भ्रमर गीत। सूरदास का भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिसमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज में संदेश लेकर भेजा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रहित और संपादित किया है। भ्रमर गीत सार में भ्रमर ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से गोपिकाएं कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर निशाना साधती हैं। भ्रमर को भंवरा
षटपदी, छंछरीक, भृंग, मधुकर और मधुप जैसे पर्यायों से जाना गया है। डॉक्टर सत्येंद्र दुबे ने भ्रमर शब्द के अर्थ को उद्घाटित करते हुए लिखा है कि भ्रमर का अर्थ या तो भ्रम में डालने वाला या भ्रम में पड़ा रहने वाला होता है। कृष्ण का प्रेम लोगों को भ्रम में डालने वाला ही है। जिस प्रकार भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है, रस लेना ही उसकी प्रवृत्ति है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों को प्रेम में छलने के पश्चात मथुरा जाकर कुब्जा के प्रेम पास में फंस गए और अब आने का नाम नहीं लेते। भ्रम में पड़ा रहने वाला से आशय उद्धव से लिया गया है। जिस प्रकार भंवरा कमल दलों में पड़ा रहता है, उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, उद्धव भी ज्ञान व योग के बाहर निकल नहीं पाते। यहाँ कमल दल का आशय योग साधना से। भ्रमर यहाँ अपने आप में एक प्रतीक है, जिसकी प्रकृति उसके रंग को भी और प्रभाव साम्य के रूप में ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार भंवरे का रंग काला होता है और सिर पर पीली टोपी विराजमान रहती है, उसी प्रकार कृष्ण व उद्धव भी वर्ण से काले हैं, परंतु दोनों ही पीताम्बर धारण करने वाले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर का ये जो भ्रमर गीत है, ये अपनी भ्रमर गीत परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण